Hello students, myself Pankaj. Today we will study about arithmetic progression. AP. What is AP? Full form of AP is arithmetic progression. Double SION. It is a special type of sequence. It is a special type of sequence. Suppose we have series 1, 3, 5, 7, 9 and etc. और दूसरी सीरीज है हमारे पास 25, 20, 15, 10, 5 etc. फर्स्ट वाली सीरीज में क्या होता है? फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है इसमें आपका 1 में आपने ऐड किया +2 3 आ गया, 3 में आपने ऐड किया +2 5 आ गया, 5 में आपने ऐड किया +2 7 आ गया, 7 में ऐड किया +2 9 आ। इसी तरह से सेकंड सीरीज में आपने माइनस किया 5 20 आ गया, माइनस किया 5 15 आ गया, माइनस किया 5 आपने 10 आ गया, और यहाँ आपने माइनस किया 5 आपका आ गया 5। यानी आप लगातार दो टर्म लोगे तो उन दोनों के बीच में आपका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसी को बोलते हैं एपी। जब आप लगातार दो टर्म ले रहे हो और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, दोनों के डिफरेंस में बीच में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 2, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2। तो ये हो गई आपकी एपी। इसी तरह से यहाँ 25 20 के बीच में डिफरेंस -5, 25 15 के बीच में डिफरेंस -5, 15 10 के बीच में डिफरेंस -5, 10 5 के बीच में डिफरेंस -5। जब आपका डिफरेंस सेम है, आप कोई से भी लगातार दो टर्म ले लो तो इस तरह के सीक्वेंस को हम कहते हैं एपी। एपी में और कुछ नहीं होता। देखिए इसमें और क्या है आपके पास सीरीज है 1 3 5 7 9 एंड 3। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड 1 क्या है? 1 को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड ए इज 1। इसमें से आपने इसे माइनस किया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 3 - 1 इक्वल टू 2। और कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं d से। कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं d से, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। ऐसा नहीं है कि a2 में से a1 माइनस करना है, d इज a2 माइनस a1। आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, फोर्थ में से माइनस कर दो थर्ड। कहने का मतलब है लगातार दो टर्म होने चाहिए, और लगातार दो टर्म में से मैं बाद वाले टर्म में से उससे पहले वाला टर्म माइनस कर दूं तो आपका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो व्हाट अभी तक आपने क्या सीखा इसमें? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म इज a। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? d इज 3 - 1 इक्वल टू 2। तो दो चीज आपने सीख ली, फर्स्ट टर्म इज 1 और कॉमन डिफरेंस d इज 2। और इसमें आपको क्या सीखना है? सपोज आपको फाइंड करना है इसमें 1 3 5 7 9 nth term of AP। formula is an equal to a plus n minus 1 into d। nth term of AP, an is a plus n minus 1 into d। an equal to a plus n minus 1 into d। तो nth term of AP is an equal to a plus n minus 1 into d। सपोज हमें फाइंड करना है इसमें 10th टर्म। हमें क्या फाइंड करना है? 10th टर्म फाइंड करना है। तो 10th टर्म इक्वल टू a10। तो a10 इज व्हाट? a plus 10 minus 1 into d। तो दिस इज a plus 90। व्हाट इज a? a इज 3। व्हाट इज d? 3 minus 1। हमारा फर्स्ट टर्म क्या था? फर्स्ट टर्म था a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस d क्या था? 3 - 1 इक्वल टू 2। तो 10th टर्म हमें फाइंड करना है, तो 3 + 9 इक्वल टू 12। ये हो गया आपका 10th टर्म ऑफ दिस सीरीज।
तो इस वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन हैं इस फार्मूले पे बेस्ड लिखोगे। nth term equal to a plus n minus 1 into d. Our first question is find the 10th term. Find 10th term of AP. 10th term of the AP. AP is 1, 4, 7, 10 and so on. अब AP जो है 1 में आप ऐड करो 3, 4 आ जाएगा। 4 में आप 3 ऐड कर दो 7 आ जाएगा। 7 में आप 3 ऐड कर दो 10 आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया 3 आ गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया हमने 3 आ गया। 10 में से 7 माइनस किया 3। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है। तो ये जितने भी टर्म है आपके किस में हो गए? एबी में हो गए। तो 1, 4, 7, 10 आर इन एपी। ये सब किसमें है आपके? एपी में है। एपी का फर्स्ट टर्म a = 1, कॉमन डिफरेंस d, 4 - 1 = 3। आपको चाहिए 10th टर्म। 10th टर्म चाहिए यानी कि n = 10 है और nth टर्म का फार्मूला आपका a = a + n - 1 into d, a10. What is a? A is 1. What is n? 10 - 1 into d. What is d? D is 3. So 1 + 10 - 1 9 into 3. 1 + 9 3 is 27. 27 और 1 28. ये हो गया आपका 10th टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question is find the 12th term. Find 12th term and nth term of the AP 16, 9, 2, -5 and so on। देखिए इसमें से आप 7 माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। 9 में से 7 माइनस करोगे 2 आ जाएगा। 2 में से 7 माइनस करोगे तो -5 आ जाएगा। यानी कि ये जो जितने भी टर्म्स हैं ये आपके किस में है? ये टर्म्स हैं आपके एपी में। एपी का फर्स्ट टर्म a is 16, कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a2 मींस सेकंड टर्म, a1 मींस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड d is a2 - a1। a2 - a1 is 9 - 16 तो -7। हमें फाइंड करना है 12th टर्म a12, a + n - 1 into d। What is a? a is 16, n - 1 what is n? 12th टर्म चाहिए तो 12 - 1 into d। What is d? d is -7। 16, 12 - 1 11 और 11 into -7 तो 16 - 77। 16 - 77 कर दो 7 - 6 1 और 7 - 1 6। तो योर आंसर इज -61। इसी तरह से आपको फाइंड करना है nth टर्म। nth टर्म सिंपल है आपका। nth टर्म a = a + n - 1 into d। What is a? a is 16, n - 1। What is d? d is -7। इसको आप सिंपल कर दो। 16 -7 की n में मल्टीप्लाई कर दो -7n और -7 की -1 में मल्टीप्लाई कर दो तो 7। 16 + 7 23 - 7n। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन। पहले आपने डेल्टा टर्म फाइंड किया फिर आपका n टर्म फाइंड किया। n टर्म में आपका n आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Our next question is verify that √3 2√3 3√3 is an AP। ये आपकी √3 2√3 3√3 ये क्या है आपकी AP, आपको AP बताना है और इसके बाद आपको बताना है एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। अच्छा, सबसे पहली बात तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है एपी की, जो अभी शुरू में मैंने नहीं बताई थी आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी? सपोज फर्स्ट टर्म इज a, देन सेकंड टर्म इज a plus d, नेक्स्ट टर्म इज a plus 2d, नेक्स्ट इज a plus 3d एंड सो। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म में उसमें डी ऐड कर दो, फिर अगले में फिर से डी ऐड कर दो, फिर डी ऐड कर दो, फिर इसी तरह से डी ऐड करते चले जाओ। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि गिवन टर्म्स √3 2√3 3√3 ये आपके एपी में है या नहीं है। तो आप देखिए एक फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है यहाँ पर √3, सेकंड टर्म क्या है आपका 2√3, थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इज 3√3। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, a2 minus a1, 2√3 minus √3, 2√3 में से 1√3 माइनस करोगे तो 1√3 बचेगा यानी कि √3। इसी तरह से थर्ड टर्म में से आप माइनस कर दीजिए सेकंड टर्म, 3√3 में से माइनस कर दीजिए 2√3, 3√3 minus 2√3 दिस इज आल्सो √3। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हमारा। देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तब भी √3 और थर्ड में से सेकंड माइनस किया तब भी √3। जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो गिवन टर्म्स आ रही है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ क्वेश्चन में, आप लिखोगे सिंस a2 minus a1 equal to a3 minus a2 so given terms are in AP। तो आपके गिवन टर्म्स क्या हैं, गिवन टर्म्स आर इन AP। अब इसमें एक क्वेश्चन और था हमारा, व्हाट इज राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, डी ऐड करते चले जाओ। व्हाट इज डी, व्हाट इज डी हियर, डी क्या है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म आपने माइनस किया दैट इज डी, यानी कि √3 2√3 minus √3 इज डी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP आर, आपकी सीरीज थी √3 2√3 3√3, 3√3 में √3 ऐड करोगे तो 4√3, इसमें फिर से डी ऐड कर दो 5√3, फिर से डी ऐड कर दो 6√3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज verify that a, 2a plus 1, 3a plus 2, 4a plus 3 is an AP। क्या आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट a 2a plus 1 3a plus 2 4a plus 3 is an AP। ये आपकी AP है और उसी में भी आपको सेम है आपका एंड राइट नेक्स्ट 3 टर्म्स। सेम क्वेश्चन जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन था। आंसर देखिए a 2a plus 1 3a plus 2 4a plus 3 and so on। First term is a, second term is
2a plus 1, third term is 3a plus 2, third term is 3a plus 2, a2 minus a1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 2a plus 1 minus a, 2a minus a, a plus 1 हो गया। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो चेक करने के लिए, थर्ड टर्म इज 3a plus 2, माइनस कीजिए आप सेकंड टर्म आप माइनस करेंगे तो 2a plus 1, 3a minus 2a, a, और 2 minus 1, 1। सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तब भी आपका a plus 1 आएगा, और थर्ड में से आपने सेकंड माइनस किया तो ये भी आपका a plus 1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब गिवन टर्म्स आर इन AP। क्या लिखोगे आप लिखोगे सिंस a2 minus a1 equal to a3 minus a2, so given terms are in AP। गिवन टर्म क्या है हमारे, गिवन टर्म्स AP में है। इसमें कह रहे थे राइट नेक्स्ट 3 टर्म d ऐड करते चले जाओ, 1 2 3 4 टर्म्स थे, यानी हमें 5th टर्म चाहिए, हमें 6th टर्म चाहिए और 7th टर्म चाहिए। व्हाट इज 5th टर्म, 4th टर्म में आप d ऐड कर दो, जो आपका 4th टर्म था उसमें d कर दो, 1 2 3 4 टर्म क्या था आपका, 4 टर्म था आपका 4a plus 3, और इसमें आपने d ऐड किया, व्हाट इज d इज a plus 1, 4a plus a 5a, और 3 plus 1 4, तो ये हो गया आपका 5a plus 4। नेक्स्ट लाना है आपको, तो आपको क्या करना है, 5th टर्म में d ऐड कर दीजिए। व्हाट इज 5th टर्म, 5th टर्म इज 5a plus 4, तो 5a plus 4, और इसमें आप d ऐड करोगे, व्हाट इज d इज a plus 1, 5a plus a 7a, 4 plus 1 5। नेक्स्ट टर्म है आपका 7 टर्म, 6 टर्म में आप ऐड कर दीजिए d। व्हाट इज 6 टर्म, 7a plus 5, और व्हाट इज d इज a plus 1, तो 7a plus a 8a, 5 plus 1 6, तो ये आपके हो गए 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। ओके